हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मीडियन निकालना सीखेंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे मीडियन का जो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है। जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 देखें, इसमें क्या लिखा है, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज। अगर ये सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इसका अगर मीडियन निकालने के लिए आपको दे दे, तो सबसे पहले हमें मीडियन का मतलब पता होना चाहिए कि मीडियन का मतलब होता है जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसका जो मिडिल वैल्यू है। ठीक है, जो मिडिल वैल्यू होता है वही उस फ्रीक्वेंसीज के मीडियन होता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको पहला स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको हम अरेंज कर लेंगे आइदर डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में, जैसा आपको सुटेबल लगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है, 2 है, इसके बाद 3 है, फिर 4, 5 एंड 6। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ठीक है, यानी कि यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या दिया है, 5। n इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 5। तो ऐसे तो आपको सीधे सीधे दिख जाता है कि अगर यहाँ पे 5 टर्म्स दिए हुए हैं तो ये वाली जो होगी वो मिडिल वैल्यू होगी, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको ये बाकायदा इसको दिखा के करना है। जैसे कि मीडियन, अगर n इज इक्वल टू ऑड आया, क्योंकि 5 क्या है, ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड नंबर में है, यानी कि n इज इक्वल टू 5 ऑड है, तो मीडियन का फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2 टर्म। ठीक, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, अब यहाँ से हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है n प्लस 1/2 टर्म, दैट इज इक्वल टू n कितना है, 5 प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/2, इसको काट देंगे तो 3, यानी कि थर्ड टर्म। तो हमारा थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म हमारा क्या है, 4, देन 4 इज इक्वल टू मीडियन। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ से आपका 4 क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब हम वो वैल्यू देखेंगे कि अगर ये जो n इज इक्वल टू है ये आपका इवन में दिया है तो कैसे निकालेंगे मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेंगे कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीज अरेंज कर लेते हैं। ठीक, तो ये 2 पहले आ जाएगा, इससे बड़ा 3 है, फिर 4 है, फिर 5, फिर आपका 6 आता है और फिर 7। यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अब यहाँ पे 6 है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं ये किस फॉर्म में है, n इज इक्वल टू 6, दैट इज इवन में। तो इवन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म और होल के अपॉन 2। ठीक, तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारा n इज इक्वल टू कितना है, 6। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6/2th टर्म प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म होल के अपॉन 2। 6/2 करेंगे तो कितना आएगा, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म प्लस 6/2 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 1 फोर्थ टर्म होल के अपॉन 2। थर्ड टर्म हमारा क्या है, आप इसमें देख सकते हैं थर्ड टर्म क्या है हमारा, थर्ड टर्म पे आ रहा है 4, तो यहाँ पे थर्ड टर्म की जगह हम क्या लिखेंगे, 4। और फोर्थ टर्म क्या है, फोर्थ टर्म हमारा है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे अपॉन 2, दैट इज 9/2। 9/2 का मतलब 4.5, दिस विल बी योर मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसको आपने अरेंज कर लिया है तो मिडिल टर्म में ये दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच वाला टर्म क्या हो जाएगा, 4.5। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला से करेंगे तो आपका ये गलत नहीं होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर आपके फ्रीक्वेंसीज ऐसे क्लास इंटरवल में अरेंज किए हुए हैं या फिर ऐसे टेबल में दिए हुए हैं तो इसका मीडियन हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक 3 कॉलम बनाने होते हैं। 3 कॉलम में, एक में क्लास इंटरवल जैसे 0 से 5 और 5 to 10, 10 to 15, ये सब जो हमारा इसको हम अरेंज कर देंगे जब, तो ऐसे अरेंज करने के बाद इसके सामने हम इसकी फ्रीक्वेंसी को लिखते जाएंगे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये 4 हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3, इसकी 6 और 5 और 2। इसके बाद निकालेंगे हम क्या, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए
तो ये जो हमारा क्लास इंटरवल होता है, इसमें जो ये वाली वैल्यू होती है या फिर इसमें ये जो वैल्यू होती है, इसको हम लोग कहते हैं लोअर क्लास और इसको क्या कहते हैं, अपर क्लास। ठीक, ये लोअर क्लास और ये अपर क्लास। तो हमें इसमें अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए ऐसे इंटरवल के लिए हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये इसका क्या हो गया, ये मीडियन का आपका फॉर्मूला है। इसी के हेल्प से हम पूरा सब कुछ इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं करना होता है, पहले जो 4 है इसको एज इट इज़ 4 लिख देंगे, फिर 4 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 में 5 को ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा और फिर 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। ठीक, अब ये जो n होता है, इसमें जो ये n है, n कैसे निकलता है, n जो हमारा सिग्मा f होता है, मतलब ये पूरी फ्रीक्वेंसी का जो समेसन होता है वही हमारा क्या होता है, n होता है। तो इसको जब भी हम ऐड कर लेंगे तो 4 3 7 7 6 5 2 मिला के कितना हो गया, 20। यहाँ से हमारा क्या आ गया, n इज इक्वल टू 20। अब इसके बाद हमें निकालना है इसमें क्या, मीडियन क्लास कौन सा है। मीडियन क्लास में ही हमको L की वैल्यू मिलेगी, H की वैल्यू मिलेगी और किसकी वैल्यू मिलेगी, F की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो n मिला है इसी की हेल्प से हम मीडियन क्लास निकालेंगे। जैसे n/2 करेंगे तो कितना आया, 20/2 इज इक्वल टू 10। 10 आ गया। अब क्या करेंगे, 10 के नियर हम फ्रीक्वेंसीज में देखेंगे, इसमें देखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 10 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है। तो हमारा कौन सा टर्म है, 7 और 13। तो इसमें जो बड़ा वाला टर्म होता है, इसका नियरेस्ट वैल्यू 7 और 13 है, तो हम इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कौन सा लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गया। तो इस मीडियन क्लास में ये जो 10 क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल है आपका 10 से 15 तक। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू या फिर लोअर क्लास कह सकते हैं। ठीक है, लोअर वैल्यू या फिर लोअर क्लास कह सकते हैं। और ये आपका अपर क्लास हो गया। ये जो लोअर क्लास होता है इसी को कहा जाता है L, दैट इज 10। ठीक है, L इज इक्वल टू क्या निकल गया, 10 निकल गया। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे H। H क्या होता है, H होता है डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास। ठीक है, तो H इज इक्वल टू क्या है आपका, अपर क्लास कितना है 15 और जो लोअर क्लास है वो कितना है 10। तो यहाँ से कितना निकल गया आपका 5, यानी कि H इज इक्वल टू निकल गया 5। हम लोग सारी वैल्यूज निकाल के रख लेंगे और सीधे फॉर्मूला में पुट कर देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन। यहाँ से आपको समझ में आ गया ये आपका। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि मीडियन फॉर्मूला में रखने के लिए जितने भी वेरिएबल्स थे उनकी वैल्यूज हमें पता चल गई क्या। तो L इज इक्वल टू देखेंगे तो L इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया है, 10 आ गया है। N इज इक्वल टू 20 है, आपको पता ही है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये जो अपर वैल्यू होती है इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, CF। ठीक है, तो यहाँ से हमारा CF कितना आ गया, 7। ठीक, इसको भी हमने सेव करके रख लिया। इसके बाद होता है ये F क्या होता है, ये जो मीडियन क्लास हमने पॉइंट आउट किया है यही होता है आपका F। यहाँ से लिख लिए F इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। अब डायरेक्ट पुट करते हैं मीडियन के फॉर्मूला में। मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक, अब यहाँ पे L इज इक्वल टू 10 है, ये 20/2 है, माइनस CF कितना है, CF है आपका 7, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है, आज की वैल्यू कितनी है 5। 10 प्लस 10 माइनस 7 अपॉन 6 इंटू 5। 10 प्लस 3/6 इंटू 5। 10 प्लस 5/2
दैट इज़, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा और 20 + 5 दैट इज़ 25/2 इज इक्वल टू 12.5। ये आपका निकल गया मीडियन। होप आपको ये सारी समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे है क्लास इंटरवल। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेनी है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे ही आपकी निकल जाएगी तो इसके बाद हमें निकालना होता है ये मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ को निकालने के बाद n/2 कर लेते हैं। जो वैल्यू आती है उससे नियरेस्ट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग चेक करते हैं और लार्जेस्ट वाला जो होता है वही हमारा हो जाता है मीडियन क्लास। इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम CF की वैल्यू देते हैं। ये जो होता है वो F हो जाता है, ये आपका लोअर क्लास हो जाता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस H हो जाता है। और फिर ऐसे करके हम L = 10 और आपका CF = 7, F = 6, इसमें फॉर्मूला हम पुट कर देंगे और आपका मीडियन निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।